चैट जीपीटी से ये मैंने कैसे बनाई है और गूगल जेमिनी से मैंने ये वाली सीवी बनाई है। तो ये आप भी किस तरह से अपनी बना सकते हैं प्रोफेशनल टच के साथ सारी फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी से या को पायलट एआई असिस्टेंट या जेमिनी जो भी आप एआई यूज़ करते हैं उससे हम अपनी रेज्यूम एडवांस लेवल के हिसाब से कैसे डिज़ाइन करवा सकते हैं और उसका प्रोफेशनल पॉइंट्स और लुक्स आएगा वो फॉर्मेट कैसे करेंगे एमएस वर्ड में। ये आज के की पॉइंट्स सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब पहले हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और चैट जीपीटी से और जेमिनी से फॉर्मेट लेकर को फॉर्मेट कैसे करेंगे वर्ड में अपने हिसाब से, ये सारे टिप्स और पॉइंट्स आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वर्ड फाइल को ओपन करेंगे, ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग करनी है बिफोर स्टार्टिंग वर्क। कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट रेडी के लिए सीवी की जो यहाँ पे ऊपर टॉप लेफ्ट से मार्जिन आ रही है, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो ये इस जगह से स्टार्ट है। इसको सेट करेंगे हम लेआउट मेन्यू में और से ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है A4, ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा मार्जिन ऑप्शन में जाएंगे, नॉर्मल 1 टॉप राइट बॉटम से स्पेस है, अब इसको नैरो करेंगे 0.5, तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। फॉन्ट्स जो हैं वो मुझे एरियल रखने और इस तरह का फॉन्ट रखिएगा जो नॉर्मली स्टैंडर्ड ज़्यादातर यूज़ होने वाले हों। तो ये हमारे स्टेट फॉन्ट्स कहलाते हैं, एरियल इसको मैं रख रहा हूँ और यहाँ से फॉन्ट इसका 12 सेट किया हुआ है। तो ये तो वो बेसिक्स पॉइंट्स हो गए जो फॉर्मेटिंग से पहले हमें या डॉक्यूमेंट से पहले रेडी करना है। ये चीज़ें ये करने के बाद अब हम जाएंगे अपने चैट जीपीटी पे। अब अपना जो भी एआई असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ओपन करें। मैंने चैट जीपीटी ऑन किया हुआ है, मैं प्रोफेशनल रेज्यूम। अब देखें यहाँ प्रॉम्प्ट लिखना भी मेन समझना होता है हमें कि किस लिहाज से क्या प्रॉम्प्ट लिखनी चाहिए। अगर हमें पूरा टेम्पलेट बनवाना है तो हम यहाँ पे नीचे अगर चेक करें तो सजेस्ट में ये आपको डायरेक्ट टेम्पलेट लिखा हुआ दे रहा है। अगर सिर्फ टेक्स्ट चाहिए फॉर्मेट तो हम उसको पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, मैं का प्रोफेशनल रेज्यूम पॉइंट्स, और फिर फॉर जॉब जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो आपने लिखना है। तो फिलहाल हम इससे अभी टेम्पलेट नहीं बनवा रहे हैं, हम डायरेक्ट टेम्पलेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का हमें रखना है तो वो हमने फॉर्मेट सेट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर रेज्यूम के बाद पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मैं का प्रोफेशनल रेज्यूम पॉइंट्स, या फॉर्मेट या टेक्स्ट, रेज्यूम टेक्स्ट कर लें और इसके साथ फॉर जॉब या पोस्ट कर लें। आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दी, मैं का प्रोफेशनल रेज्यूम फॉर पोस्ट आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस, और इंटर करके अप्लाई कर देंगे। अब देखें पूरी डिटेल से इसने सारी चीज़ें हमें सीक्वेंस में बता दी और डाटा भी शेयर कर दिया कि हेयर इज़ अ प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम फॉर द पोस्ट आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस फॉर्मेटेड विद मॉडर्न। अब ये तो इसने पैराग्राफ दे दिया, वर्ड और पीडीएफ यूज़। अब इसके एंड के अंदर मैं की पॉइंट्स भी बताऊंगा, अगर कोई फ्रेशर या बिगिनर देख रहा है कि सीवी बनाने में हमें कौन कौन से की पॉइंट्स पर फोकस करना है वो भी शेयर करूंगा मैं और समझाऊंगा भी सारी फॉर्मेटिंग के साथ। तो ये तो सबसे पहले इसने पूरा फॉर्मेट के साथ देखें सीवी का मैटर हमें डिज़ाइन करके दे दिया। जिस तरह हमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो बना बनाया पूरा फॉर्मेट एक एक सीक्वेंस ऑप्शन टिप्स के साथ, जहाँ पे जो चीज़ आएगी हेडर्स, हेडर के साथ फिर साइड हेडिंग, साइड हेडिंग के साथ उनका डाटा, डाटा के साथ सारी चीज़ें इसने यहाँ पर हमें शेयर्स करके दे दी। हमने सिर्फ इसमें क्या करना है, इसका कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से डाटा को, और यहाँ से कंट्रोल C
और अपने फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कंट्रोल वी। ये करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से देखें इसका फॉर्मेट आएगा। अब बेसिक्स जो चीज़ें होंगी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है अपनी। जैसे यहाँ पे नेम आ रहा है, नेम को 26 के करीब मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट 12 नॉर्मल फॉन्ट साइज़ रखा जाएगा, ये बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद सेपरेट के लिए ये एक लाइन ड्रॉ हुई है हॉरिजॉन्टल, ये भी सही है। और सेम फॉर्मेट्स जो होंगे अब यहाँ के, ये हेडर्स को मैं बोल्ड के साथ 18 रख रहा हूँ। सेम यही फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के लिए, फॉर्मेट पे एंटर पर क्लिक, और डायरेक्ट आप ऑल हेडिंग्स के लिए इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, डबल क्लिक। एक से ज़्यादा दफ़ा फॉर्मेट पे एंटर अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक यूज़ करते हैं। अब तमाम हेडिंग्स के ऊपर मैं यही फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गई फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसको नॉर्मल करना है, वन टाइम क्लिक। अब यहाँ पर जो समरी हमारी आ रही है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ऑल सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पर ही होम में हमारे पास जस्टिफाई होता है राइट पैराग्राफ साइड से। और नेक्स्ट अब हमारे यहाँ जो बुलेट्स पॉइंट्स इसने डिफ़ॉल्ट ऐड करके दिए हैं, इसमें अगर आपको चेंजेस वगैरह करनी है तो या रिमूव कर लेते हैं स्पेस आफ्टर पैराग्राफ से। एक्स्ट्रा स्पेसेस बुलेट्स की वजह से होती हैं, उसको रिमूव करना है यहाँ से ऑल। जहाँ जहाँ आपके पॉइंट्स बने हुए हैं उनको आपने सेलेक्ट करना होगा ऑल। अब ये पॉइंट्स यहाँ तक हैं, इसको सिलेक्ट करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब इसके बाद यहाँ से एंटर करना है नेक्स्ट लाइन, 2 दफ़ा एंटर, और फिर ये वाले पॉइंट्स की भी इसी तरह से सेटिंग्स हो जाएंगी। यहाँ से ऑल सेलेक्ट, सेटिंग भी कर ली, और सब एडिटेबल टेक्स्ट है। इसके अंदर जो जो हमें फॉर्मेट अपना चाहिए वो हम इसके अंदर सारे नंबर्स वगैरह एडिट कर सकते हैं आराम से। अब वो 10 पॉइंट्स जो मैंने कहा था कि इसके एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सीवी बनाने में, जो फ्रेशर अगर बिगनर हैं तो किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है सीवी बनाते वक्त। खुद बना रहे हैं, चैट जीपीटी से बना रहे हैं, या किसी भी और प्लेटफॉर्म से, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, एडिटिंग का तरीका समझा दिया। अब की पॉइंट समझ लें। सबसे पहली चीज़ जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और हेडर के ऊपर होनी चाहिए। आपकी लिंक्डइन आईडी हो गई, ईमेल वगैरह हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो सारे नेम के साथ एक अलग तरीका है, प्रोमिनेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट्स तो ये है कि इसको अच्छे से अच्छा और सही आपको फॉर्मेट करना है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपकी समरी या ऑब्जेक्टिव। कैरियर, ऑब्जेक्टिव और समरी में आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, गोल। कैरियर गोल को एक छोटे से पैराग्राफ में लिखें जो आपकी प्रोफेशनसी को बढ़ा सके, तो वो आपको इसके अंदर लिखनी है सारी। पॉइंट नंबर 3, वर्किंग एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस है उसे अपने डिटेल में शेयर करें। जो भी आपने जॉब की है उसमें अपनी अचीवमेंट्स और अपनी जिम्मेदारियों को पॉइंट वाइज बताएं, और जो नंबर है और डाटा है उसका इस्तेमाल करें उसके अंदर। नंबर 4 में एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन को दिखाना है आपने, और उसके अंदर सभी अपने रेलेवेंट डिग्रीज़, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स को शामिल करें। उसके बाद आ जाता है स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन में हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग बताएं। सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी एंड सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, इन सभी के बारे में अलग अलग बताएं। कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करें। अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट कीवर्ड्स को अपनी सीवी में शामिल करें, जिससे आपका सीवी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम स्कैन होने पर ऊपर आ सके। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जिसे ATS भी कहते हैं। फॉर्मेट और डिज़ाइन, साफ फ़ॉन्ट और पढ़ने में आसान फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रखें। बहुत ज़्यादा रंग या फैंसी डिज़ाइन जो है ना बनाएं। अपनी सीवी को प्रूफ रीड करें ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक ना हो। अब कितने पेजेस पर आना चाहिए, तो एक नए प्रोफेशनल के लिए 1 पेज की सीवी या रिज्यूम ठीक है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग 2 पेज तक जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो है वो सेव एज PDF फॉर्मेट है, ताकि जब भी आप किसी को सीवी सेंड कर रहे हैं तो वो फॉर्मेट ख़राब ना हो, इसलिए PDF फॉर्मेट में हमेशा सेव एज करके आप सेंड करें। यार हमारे पास सेव एज ऑप्शन होता है। जब आप सारी फाइनल फॉर्मेटिंग कर लें, कंप्लीट बना लें, तो लास्ट पॉइंट नंबर 10 पर लाजमी ध्यान दें। यहाँ सेव एज टाइप में
PDF फॉर्मेट में जाकर सेव करना है। यहाँ पर फाइल नेम होगा और यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे क्लिक, लोकेशन जहाँ भी आपको सेव करनी है वहाँ पे जाकर, मैं डॉक्यूमेंट्स में कर रहा हूँ, सेव कर लें। तो जो भी आपकी फाइनल CV है वो आपकी PDF फॉर्मेट में एडिट नहीं होगी। ये देखें पूरी कंप्लीट फाइनल PDF फॉर्मेट की एक ChatGPT से हमने हेल्प लेकर वर्ड में पेस्ट किया, डाटा फॉर्मेट किया और PDF में इजीली हमने इसको सेव कर लिया। और ये तकरीबन 2 पेजेस पे जा रही है हमारी कंप्लीट। जहाँ से जो एडजस्टमेंट करनी है जो रह गई वो आप कर लिए गए। यहाँ से देखें पैराग्राफ मैंने कहा था इसको भी कम करना रह गया था सर्टिफिकेशन वगैरह में, तो ये स्पेस ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे भी स्पेस ज़्यादा आ रही है। तो ये क्लियर इसीलिए कहा है कि बार बार प्रूफ करें, प्रूफ रीड करें ताकि जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स रह गई हो या कुछ मिस हो गया हो, ग्रामर मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो चीज़ें सॉल्व रहें आपके। अब जैसे यहाँ से स्पेसिंग हमारी बच गई थी तो यहाँ से हम इसको अगेन कर रहे हैं और रिमूव। जो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं इनकी एक्स्ट्रा स्पेसिस को आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड रखना है तो यहाँ से बोल्ड रखें, वरना तो रिमूव कर दें बोल्ड। नॉर्मल इस तरह से ये फाइनल बन जाएगी आपकी। स्टाइल नो स्पेस, तो यहाँ हमारी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट से आपने शेप क्लिक करना है, राउंड या रेक्टेंगल, और इधर से फिर आप फॉर्मेट पिक्चर आएगा, इसके राउंड कम करना है, ज़्यादा करना है। शेप फिल से जाएंगे, यहाँ से पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक, और डेस्कटॉप पे मेरे पास पिक्चर्स हैं। जो भी पिक्चर है क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से पिक्चर्स, और इसका मेन्यू होगा शेप फॉर्मेट। इसमें आउटलाइन रखनी है तो आप रख लें, वरना तो नन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी सी इमेज के साथ आपकी प्रोफेशनल CV जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया, आप रेडी कर सकते हैं खुद से भी। और प्रिंट आउट भी देखेंगे। वैसे तो मैंने कहा अगर ईमेल कर रहे हैं तो सेव एज PDF करेंगे, प्रिंट चाहिए तो आप इजीली देखें पूरा टॉप टू बॉटम। अगर आप देखें तो एक अच्छी से लुक के साथ हमने ये CV हेल्प ऑफ ChatGPT से बना ली। प्रिंट के अंदर यही पेज होंगे जो प्रिंटर करना है हमारे यहाँ से, प्रिंटर, और फिर यहाँ से कॉपीज़ और यहाँ फाइनल प्रिंट ऑल। तो ये 2 पेज हैं, 2 पेज जो होंगे वो आपके प्रिंट में भी आ जाएंगे इस तरह से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, शॉर्ट सी ट्रिक्स काफ़ी इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।